उपाध्यक्ष महोदय, आप हंस क्यों रहे, बोलने दो। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि बड़े संघर्ष के बाद मुझे बोलने का मौका दिया आपने, धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का तीसरा दिन है। उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम के 166 बिंदुओं और 75 पेज वाले अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियों का बड़ा जोर शोर से बखान किया गया। सरकार का मूल मंत्र आओ सब साथ चलेगा नारा दिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी गलती से पहले भारतीय जनता पार्टी का विधायक हुआ करता था और तब हम विपक्ष में बैठते थे और तब एक बात चलती थी हमेशा कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। पिछले 3 दिन के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है राजस्थान के अंदर। स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान भी ये बात जगह जगह जहाँ भी ये लोग बाग गए और इन्होंने कही कि राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अगर दिल्ली में हमारी सरकार बनी, राजस्थान की जनता बेकाबू में आ गई और 25 सीट राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिली। विशेष राज्य के लिए उपाध्यक्ष महोदय जो शर्तें हैं वो सारी शर्तें राजस्थान फुलफिल कर रहा है। यहाँ सैकड़ों किलोमीटर रेगिस्तानी मरुभूमि का इलाका जो हमारे पाकिस्तान से लगा हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, 13% आदिवासी ट्राइबल बेल्ट है। अरावली की सबसे बड़ी श्रृंखला जो विश्व प्रसिद्ध है वो इस राजस्थान के अंदर से होकर गुजरती है। 10% डांग का क्षेत्र राजस्थान के अंदर है। उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश का राजस्थान 10% इलाका है और देश का सबसे बड़ा राज्य भी है। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ 1% बारिश राजस्थान के अंदर हो रही है। 235 ब्लॉक जो राजस्थान के अंदर है उनमें से 90% डार्क जोन के अंदर है और उनकी वजह से उपजाऊ जमीन और मीठा पानी होते हुए भी किसान डार्क जोन की वजह से खेती नहीं कर पा रहा है, ट्यूबवेल नहीं खोद रहा है और अगर ट्यूबवेल उनका खुदा हुआ है तो वहाँ कनेक्शन अभी तक उपाध्यक्ष महोदय नहीं मिल रहे। अकाल, यहाँ राजस्थान के साथ ही अकाल का नाम जुड़ा हुआ है। कुपोषण से आए दिन, चाहे सरकार बीजेपी की रही चाहे कांग्रेस की रही, कुपोषण और भूख से मौतों की गूंज इस राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान के अंदर हमेशा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मातृ शिशु मृत्यु दर यहाँ का ज़्यादा है और इस शिक्षा के अंदर, शिक्षा के मामले में भी राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आपको 2.5 साल यहाँ हो गए और 2 साल लगभग दिल्ली के अंदर हो गए और देश इतना गलतफहमी पालने की आवश्यकता नहीं। देश की जनता ने आपको बहुमत इसलिए दिया कि देश नक्सलवाद, जातिवाद या आपके पाकिस्तान, चाइना जो सारा खतरा है और हिंदुस्तान के अंदर आपको बहुत बड़े हिंदू तबके ने इसलिए वोट डाला कि आप किसी न किसी तरह जिनसे हमें खतरा है उस खतरे का अगर कोई समाधान कर सकता है, इस भारत को कोई मजबूत कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, नरेंद्र मोदी के अंदर देश के लोगों ने एक वो छवि देखी थी, इसलिए आपको वोट मिल गए। 2 साल में तो आपने कोई बहुत बड़ा तीर मारा नहीं। रोज सैनिक सीमा पे मारा जा रहा है और जो सैनिक मर रहा है वो किसान का बेटा है। यहाँ बातें करने से नहीं होता, वंदे मातरम की जय जयकार करने से नहीं होता। हम उस कौम से आते हैं जिस कौम के सबसे ज़्यादा शहीद इस देश की सीमा की रक्षा करते हुए होते हैं। कारगिल और हमारे साथ साथ यादव, मीणा, गुजर, सारी जो किसान कौमें हैं वो इस देश की सीमा की रक्षा करते हुए दूसरी जो भी कौमें हैं शहादत देती है। यहाँ बात करना अलग है उपाध्यक्ष महोदय। और यहाँ 3 दिन से मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का। मैं भी इनके साथ था और इनके साथ रहने से मेरे में कुछ कमियां भी उपाध्यक्ष महोदय आ गई, जो एक अनुशासन की बात ही करते थे। लेकिन आप बताओ, कल भवानी सिंह जी कैसी बात कर रहे थे कि मेरे विपक्ष के साथियों को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन इस राजस्थान की विधानसभा को अगर किसी ने शर्मसार किया या चप्पल फेंकने की घटना अगर किसी ने की तो अभी सत्ता पक्ष के भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, और वो किनके कहने से फेंकी वो भी आप जानते हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बडाना जी, एम सिंह जी कहने, बडाना जी की कहने से वो चप्पल तो इनकी थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम उस राजस्थान के अंदर हमें सबको पार्टियों से ऊपर उठ के राजस्थान को बचाने की बात करनी चाहिए। आज आप बहुत बड़ी योजनाएं लाते हो, लेकिन पहले सुनो सही। उपाध्यक्ष महोदय, आज आप सड़कें खूब बना रहे हो, लेकिन हर सड़क पर टोल टैक्स ले रहे हो आप।
उद्घाटन करने मंत्री चले जाते हैं। आप सरकार क्या कर रही बताओ आप? बिजली की दरें बढ़ रही है, बिजली उत्पादन के अंदर राजस्थान साल 2 साल बाद इस देश के अंदर नंबर 1 पे आ जाएगा, लेकिन फिर भी दरें बढ़ रही है बिजली की। पानी की योजनाएं आ रही है, पीने के पानी की बात चल रही है, लिफ्ट कैनाल योजनाएं आ रही है, लेकिन वो पानी कहां तक पहुंच पा रहा है उपाध्यक्ष महोदय? अभी उस अभाव मेरे 15 साल पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चालू हुआ था, अभी 40 गांव को पानी नहीं मिला। तो उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग सत्ता के अंदर है, दिल्ली में आपकी सत्ता है, विशेष राज्य का दर्जा राजस्थान को मिले, जिससे 1 लाख करोड़ रुपए विशेष पैकेज के रूप में आपको मिलेंगे, तो टोल राजस्थान की जनता को नहीं देना पड़ेगा। आप तो हर सड़क पर टोल लोगे, तो टोल लोगे तो फिर जनता को क्या दे रहे हो बताओ? कौन सी लोक कल्याणकारी सड़क हुई आपकी? आपने कहा इतने स्टेट हाईवे बना दिए, ये कर दिया वो कर दिया। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, अगर कोई मेरा काम करता है तो उसको कहता हूं, और जो नहीं करता है उसका विरोध भी करता हूं। हम बीजेपी में थे, पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी, कितना बड़ा भेदभाव विधायकों के साथ किया। कल एक साथी विधायक कह रहे थे कि हम शपथ लेते हैं, शपथ हम लेते हैं, तो शपथ मुख्यमंत्री और मंत्री भी लेते हैं। मना नहीं कर सकता, कोई ताकत ही नहीं है। आपका काम शपथ मुख्यमंत्री और मंत्री इस बात की लेते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूं इस प्रदेश की, मैं इस प्रदेश का मंत्री हूं, मेरी नजर के अंदर इस राज्य के अंदर रहने वाली जनता और जनप्रतिनिधि समान दृष्टि से। आपने क्या किया 2 साल के अंदर? आपने सिर्फ निर्दलीय और कांग्रेस के विधायकों के डेवलपमेंट बंद कर दिए। अगर एक भी निर्दलीय और कांग्रेस के विधायकों की अभिशंसा पे आपने राजस्थान में कोई सड़क बनाई, कोई ट्यूबवेल खोदा, अगर 1 मिनट रुको, सुनो, कुछ किया आप बता दो। पिछली बार जब आप लोग थे, हम थे, मैं कोई धन्यवाद नहीं दूंगा पुराने मुख्यमंत्री को, लेकिन राजस्थान के अंदर ये चला कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जनप्रतिनिधियों की रिकमेंडेशन पे सड़कें बनेंगी, ट्यूबवेल बनेगी, और आप भी घूम घूम के बनाते थे सड़कें। लेकिन इस बार बदले की भावना से काम हुआ। आप बड़े मन से काम कीजिए, वापस तो आप भी नहीं आना, ये भी जानते हो। और बार बार ये झगड़ा हो रहा ना कि आप कह रहे हो ये आ जाए वो आ जाए। 2018 के अंदर इस राजस्थान में तीसरी ताकत बनेगी उपाध्यक्ष, ये तय है। क्या बात? 1 मिनट, हमारे डॉक्टर, 1 मिनट रुको, उपाध्यक्ष महोदय, 2 मिनट यार। उपाध्यक्ष महोदय, अब आप बताओ होगा क्या? आप बाबू सिंह जी आपसे असंतुष्ट है, आपको खुद को मंत्री नहीं बनाया, आप भी असंतुष्ट हो। आप आओगे नहीं, मुझे नहीं लगता ये भी आ पाएंगे। ये 50 साल इन्होंने राज किया, 20 साल आपने भी कर लिया। आप ये मत कहो 70 साल, 20 साल हो जाएंगे 2018 के अंदर, लेकिन राजस्थान की तस्वीर नहीं बदली। राजस्थान के अंदर आज भी बेरोजगारी से तंग आके राजस्थान का जवान आत्महत्या कर रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पे छात्र आंदोलन कर रहे थे कि हमारे विधायकों पर राजस्थान में हमले हो रहे हैं, हमारे मंत्रियों पे हमले हो रहे हैं। आपने उन पर लाठीचार्ज किया, पूरे राजस्थान के अंदर छात्रों पर आपने लाठीचार्ज किया, जवानों को जेलों के अंदर डाल दिया। ये मैं बता रहा हूँ, आप तो आज़ादी से पहले की स्थिति राजस्थान के अंदर लाना चाहते हो। उपाध्यक्ष महोदय, हम जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति, इसलिए इस आंधी के अंदर आपकी तो आंधी तूफान चला था। आप लोगों ने तो खूब कोशिश करी कि किरोड़ी लाल और हनुमान बेनीवाल नहीं आने चाहिए, लेकिन फिर भी हम आए और उतने ही मार्जिन से आए और चैलेंज देके राजस्थान की विधानसभा में आए। और ये हमारी मेहरबानी समझो आप, कि जो 25 सीट का आंकड़ा हुआ ना आपका, नहीं तो 23 पे रह जाता। दोनों नहीं लड़ते निर्दलीय चुनाव, तो 23 सीट आपकी राजस्थान के अंदर। अरे सुनो, पहले अगली बार भी आएंगे, एक बार दिया जाता चैलेंज यार, सुनो, चैलेंज करके जब रोज कहो आ जाओ ऐसे थोड़ी होता। आगे नहीं इस बार। उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान के अंदर रोजगार की क्या स्थिति है? 15 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही थी। मैं घनश्याम जी तिवारी को धन्यवाद दूंगा कि आपका कम से कम बीजेपी को एक बात कहने का वो दे तो दिया आपको, कि ये जब शिक्षा मंत्री थे, पैसा आया था दिल्ली का, वर्ल्ड बैंक का, और उन्होंने उससे टीचर लगा दिए। वो गीत गाते रहते हो 80,000 लगा दिए, 80,000 लगा दिए। अब क्यों नहीं लगा रहे हो आप? 2.5 साल हो गए, बताओ। आपने सिर्फ पुलिस के अंदर कांस्टेबलों की भर्ती के अलावा कौन सी बड़ी भर्ती करी राजस्थान के अंदर? बेरोजगारी की सतंग आके जवान आत्महत्या कर रहा, किसान और गांव गरीब की सरकार आप कहते हो। 42 किसानों ने 2.5 साल के अंदर आत्महत्या करी, और एक किसान सिर्फ दिल्ली में इसलिए मरने चला गया कि राजस्थान में तो मर जाऊंगा तो अखबार में खबर ही नहीं छपेगी, तो दिल्ली में मरता हूं जाकर। ये स्थिति राजस्थान के साथ। उपाध्यक्ष महोदय, कौन सा सिंचित क्षेत्र बढ़ाया आपने? आप कह रहे हो कि किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक करेंगे, जवान को ठीक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमें तो कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान 1 नंबर पर आ गया। उपाध्यक्ष महोदय, आज
कितना गंभीर भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हो रहा है। और आगे एक नंबर लोकायुक्त, आप ये कहते हो कि सशक्त लोकायुक्त लाएंगे, और ये सशक्त लोकायुक्त की बात भी उत्तराखंड के आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री खंडूरी लेके आए थे। सशक्त लोकायुक्त जिसके अंडर में मुख्यमंत्री भी हो, मंत्री भी हो, विधायक भी हो, तो आपको लाना चाहिए राजस्थान के अंदर सशक्त लोकायुक्त, और उसके अंदर मुख्यमंत्री भी हो, मंत्री भी हो, राजस्थान के विधायक भी हो। अब आप छोटे मोटे अगर हमारे चालान कर देते हो रास्ता रोकने के, उससे क्या ठीक कर दोगे आप हमारे को बताओ? आप कहना आपको ठीक कर देंगे, करके दिखाओ ठीक, क्यों नहीं कर रहे हो? 2.5 साल तो निकल गए, और 1.5 साल में ठीक नहीं किया ना तो बाद में हम करेंगे 18 से 23 तक, ये भी तय रखना। क्या ठीक करोगा? कर देंगे, ये कर देंगे, आपके ये नहीं कर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी कि दिल्ली में सरकार बनी, राजस्थान में सरकार बनी, और आपने स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान एक बात कही थी कि किसान की अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, नई खनिज नीति लाएंगे, शराबबंदी की बात भी करेंगे। गुजरात पैटर्न पर राजस्थान चलेगा। गुजरात में शराबबंदी है, आपने क्यों नहीं की राजस्थान के अंदर शराबबंदी? 20,000 करोड़ रुपए ले रहे हो आप शराब के नाम का, तो उस 20,000 करोड़ में बिजली माफ कर दो राजस्थान के किसान की। आपने कहा कि विजिलेंस की कार्रवाई में झूठे मुकदमे जो भी दर्ज हुए हम वापस ले लेंगे। आपको पता, पहले तो आप 2,000 रुपए लेते थे पर हाउस पावर, और अब कर दिया 16,000 रुपए, 18,000 रुपए पर हाउस पावर। किसान की सीट भरने के लिए जाते हो, 4-5 लाख से कम सीट नहीं भरते, वो किसान आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा बताओ? डार्क जोन छाबड़ा, जो आपकी पार्टी के पूर्व विधायक हुआ करते थे गुरचंद छाबड़ा, एक कमेटी बनी, 41 दिन पहले भूख हड़ताल करी उन्होंने, और आपके मंत्रियों का एक कमेटी बनी, और दोबारा जब वो भूख हड़ताल करी तो उन मंत्रियों की कमेटी ने यह कहा कि आसानी से मरने वाला नहीं है, और भूख हड़ताल तो खत्म हो गया। अब आप बताओ, सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की, कौन लोग दोषी थे? एक आपकी पार्टी का पूर्व विधायक जो राजस्थान को बचाने के लिए, राजस्थान का जवान नशे की लत की ओर जा रहा है, राजस्थान अपराध के अंदर नंबर 1 पे हो गया। आज के आपके मंत्री जी खुद जो बैठे हैं सामने, उन्होंने एक जगह कहा कि विधानसभा तो सिर्फ बजट पास करने की संस्था है, ये बात मंत्री जी ने कही, और ये सही बात भी है। उपाध्यक्ष महोदय, आप सिर्फ पक्ष विपक्ष के अंदर बंट के इस राजस्थान को कहाँ ले जाना चाहते हो आप बताओ? या किसको शिकायत करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? गृह मंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं आनंदपाल हूँ, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति नहीं। हाई सिक्योरिटी जेल से इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल भाग जाते हैं, और 7-7 महीने के अंदर सरकार जवाब नहीं दे रही, सत्र चल रहा है, इन बातों को मजाक में उड़ा दिया जाता है। आप बैठ जाइए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो फिर हम चुन के किस लिए आते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान की विधानसभा है, जहाँ हम हमारे लोगों की बात कह सकते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ सकते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कर सकते हैं। अगर आप हमें यहाँ हमारी बात नहीं कहने दोगे तो हम कहाँ जाके इस बात को कहेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, आज आनंदपाल जब भागा था तो बहुत बड़ी कमेटी गृह मंत्री जी ने और सरकार ने बनाई थी, एक IAS अधिकारी की मॉनिटरिंग के अंदर, लेकिन 6 महीने के होने के बाद भी उस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। और अभी बीच में ये बात सामने आई कि आनंदपाल नागौर जिले के अंदर 3 कार्यक्रमों के अंदर गया, राजस्थान में छुपा हुआ, इन लोगों को खतरा है, ये है वो है। उपाध्यक्ष महोदय, खतरों से डरने वाले लोग अपराधियों के खिलाफ नहीं लड़ सकते, हमें इन चीज़ों से सरोकार नहीं। लेकिन एक हार्डकोर क्रिमिनल अगर पूरी सरकार के लिए चुनौती बन जाए, चैलेंज बन जाए, तो आज़ादी के 70 साल बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को जोर से भाषण देने का अधिकार होगा। आपकी सरकार को सबसे प्राथमिकता से ऐसे बदमाश को, ऐसे संगठित जिनकी वजह से राजस्थान में जातीय संघर्ष पनप सकता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 2002 से पहले राजस्थान के अंदर न तो कभी जाट राजपूत लड़ते थे और न गुजर मीणा लड़ते थे। अगर ये शुरुआत किसी ने कराई तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत कराई थी। गुजर मीणों को लड़ाया, जाट राजपूत को लड़ाया, और ये आरक्षण का सांप जिस देश के अंदर छोड़ा है। आज मीणा विवाद हरियाणा के अंदर जिस तरह हुआ, भरतपुर धौलपुर के जाट और नागौर के जाट में क्या फर्क है? उनका आरक्षण तो खत्म कर रहे हो और हमें दे रहे हो। हम कह रहे हो उनका आरक्षण भी बहाल होना चाहिए, एक तो आपको लाना चाहिए। दिल्ली की सत्ता के अंदर अगर बिठाने में हमारी विशेष भूमिका हो सकती, राजस्थान में अगर आपको 163 सीट पे ले जा सकते हैं, तो 2018 के अंदर एक वर्ग, पूरा किसान समुदाय, सब लोग नाराज हो गए। उपाध्यक्ष महोदय, धीरे धीरे करके सबको आप छेड़ रहे हो, धीरे धीरे सारी जातियां, किसान जातियां आपके खिलाफ हो जाएगी। और मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक ही आखिरी बात कहना चाहूँगा कि हम सब मिलके नए राजस्थान के निर्माण की बात करें। उपाध्यक्ष महोदय, ये सारी जो योजनाएं चल रही है, जल स्वावलंबन योजना, ये हमारी समझ में नहीं आई अभी तक।
भामाशाह, कौन सी योजना साहब बताओ, इससे क्या लाभ मिलेगा? और जल स्वावलंबन योजना में उपाध्यक्ष महोदय, आज़ादी के 60 साल बाद दिल्ली में आपकी सरकार, राजस्थान में सरकार, और आप चंदा करो। कार्यक्रमों में जाने से हम लोग डरते हैं आपके, कहीं रसीद नहीं काट दे, बोले 50,000 दे दो, 1 लाख दे दो। ये भीख मांगने का क्या काम चालू किया आपने? क्यों इज्जत खराब कर रहे हो? कोई पैसा और कहीं से ले लो, लेकिन कम से कम राजस्थान की जनता के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये मत लो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आखिर में एक ही बात कहूँगा कि इस जो 15 लाख रोजगार की आपने बात कही है और कानून व्यवस्था को ठीक करने की बात कही है, शराबबंदी लागू करने की बात कही है और किसान को बिजली के मामले में राहत देने की बात कही है, उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा तो ये होता कि आप राजस्थान के किसान की बिजली की दरें घटाते, लेकिन आपने राजस्थान के अंदर किसान के साथ साथ सारे जितने भी चाहे घरेलू थे, औद्योगिक थे, सबकी दरें आपने बढ़ा के और आपने किसान की दरें वापस ले ली और बाकी बढ़ी हुई दरें राजस्थान के अंदर चल रही है। विजिलेंस के अंदर जितने भी राजस्थान में मुकदमे दर्ज किए, मैं आपको फिर उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि बहुत गंभीर परिणाम इसके आपको भुगतने पड़ेंगे। आज आप अगर कनेक्शन और ये जो डार्क जोन के आपके ब्लॉक है, इनका रीसर्वे राजस्थान के अंदर कराएं, जहाँ 400 फीट पे पानी है और 1500 फीट पे पानी है, 400 फीट पे पानी और अच्छी उपजाऊ जमीन है, वो भी डार्क जोन के अंदर, तो क्या खाएगा? रोजगार आप दे नहीं रहे हो, कनेक्शन कर नहीं रहे हो, तो हम कह रहे हैं रीसर्वे करा के वाटर लेवल इसका तय कीजिए और नई खनिज नीति की बात करें। खनिज घोटाले के अंदर पूरे देश में राजस्थान का नाम बदनाम हो गया। उपाध्यक्ष महोदय, हम एक ही बात कहते हैं, सोना चांदी तांबा या गैस और आपका पेट्रोल डीजल निकल जाए, वो जमीन तो आप किसान की ले सकते हो, लेकिन हमारे तेजा पत्थर, लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, जिप्सम, चाइना क्ले जो गरीब किसान के खेत में निकलता है, तो आप ये क्यों से बड़े ब्लॉक क्यों इन उद्योगपतियों को यहाँ लाते हो? आप उस किसान का पहला उसको दीजिए, पहली माइंस उस किसान का होना चाहिए कि वो अपने खेत के अंदर माइंस बनाने का अधिकार रखे, उसको माइनिंग लीज का पट्टा जारी कीजिए। उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी विडंबना कि यहाँ पक्ष विपक्ष की बात होती है, विधानसभा की बैठकें कहाँ चलती है उपाध्यक्ष महोदय? 15-20 बैठक होती होगी साल के अंदर, और हम कहाँ जाके कहेंगे हमारी बात बताओ? ये तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने हमें बोलने का मौका दिया, बाकी तो हालात देखो आप किस तरह की बातें करते हैं। ये 3 दिन तो इसमें ही चले गए कि देशभक्त कौन है, देशभक्त कौन नहीं है। अब ये तो ठीक है, ये तो अपनी अपनी बातें, लेकिन विधानसभा का समय इन बातों के अंदर व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, ये पूरा राजस्थान की जनता देख रही कि सत्र चलेगा जब हमारी मांग वहाँ विधानसभा के अंदर उठेगी। राजस्थान का बेरोजगार हमारी तरफ देख रहा है। कितना वादा आपने किया था कि जितने भी संविदा पे लगे बेरोजगार हैं उन सबको हम नियमित करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमारे घरों पे लोग ले ज्ञापन आते हैं कि साहब आप हमारा मामला विधानसभा में उठाओ, कहाँ उठाएं बताओ आप? बड़ी मुश्किल से कोई 2-5-10 मिनट का समय मिलता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, ये विधानसभा की बैठकें भी बढ़े, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं, इनको मैं कहना चाहूँगा, ये तो खुद कॉलेज यूनिवर्सिटी की राजनीति से यहाँ पर आए हैं, तो इनको थोड़ा सा जवानों के प्रति ठीक रखना चाहिए। हाँ, ये पहले 1 नंबर पे हुआ करते थे, आजकल सुनने में ऐसा आ रहा है थोड़ा नंबर कम हो रहा है इनका, उसकी तो हमारे पास पीड़ा है नहीं, सुना वो तो हम क्या कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जेडीए में भ्रष्टाचार की कल बात करी थी, पृथ्वीराज नगर योजना, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जेडीए के अंदर आपने शिखर अग्रवाल को बिठा दिया, पूरा ही उसको सौंप दिया, वही करेगा सारा कुछ। वो तो करेगा तो ठीक है, लेकिन 18 में फिर वोट मांगने वापिस जाओगे कि नहीं जाओगे ये भी तय कर लो। यह मन बना लिया कि भाई हमें तो जाना नहीं है, टिकट नहीं लेंगे, पार्टी बदलेंगे, वो बात दूसरी। बाकी राजस्थान के अंदर आज 10-5 लोगों का तो मैं नहीं कहता जिनका व्यक्तिगत जनाधार है, वो तो अपना काम ठीक कर लेंगे, बाकी लोगों को तो वोट के गणित जोड़ना पड़ेगा। और आर के ऐसे रिकॉर्ड बनेंगे, जिस बार आप जीते हो ना 30-40-50 हज़ार से, इस बार 40-50-60-70-30 इस तरह आप जाओगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम सब मिलके नए राजस्थान के निर्माण की बात करें। राजस्थान के जवान और किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक हो। किसान की आर्थिक व्यवस्था ठीक जब ही हो सकती है जब राजस्थान में सिंचित क्षेत्र बढ़े। हनुमानगढ़, गंगानगर और कोटा डिवीजन को छोड़ दें तो पूरा इलाका राजस्थान का वर्षा पर आधारित है। उपाध्यक्ष महोदय, यहाँ कैसे सिंचित क्षेत्र को बढ़ाया जाए, कैसे नदियों को जोड़ने की जो आपकी बात भाषणों में आप कहते हो, कैसे वो कारगर हो बात, इन सब बातों को ध्यान में रख के एक राजस्थान को सुराज, ऐसा लगना चाहिए सुराज आ गया। अभी तो राजस्थान के अंदर ऐसा लग रहा है सुराज कहीं नजर नहीं आ रहा है। जब हमारे जैसे लोग, राजस्थान के विधायक, राजस्थान के मंत्री वही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी क्या सोचेगा? वो तो नींद लेता है रात को, पता नहीं सुबह जगेगा कि नहीं जगेगा। घर से बाहर निकलेगा तो घर वाले सोचते हैं माँ बाप कि बच्चा बाहर आएगा कि नहीं आएगा, बच्ची स्कूल पढ़ने जा रही है आएगी कि नहीं आएगी, थानों में दुष्कर्म हो रहे हैं। आपके क्या हालात राजस्थान के हो गए? उपाध्यक्ष महोदय, इन सब पे आपको मंथन करना होगा, विचार करना होगा और एक नया राजस्थान
कैसे बने, इसके बारे में आपको एक सरकार को नई सोच के साथ आना होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने